नमस्कार दोस्तों, भारत युग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार फिर से एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे भी आपस में बात कर सकते हैं? ये अपने आप में ही बड़ी ही आश्चर्यजनक बात लगती है, क्योंकि हम इंसान और जानवरों से पेड़ पौधे बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे हमारे पास बोलने के लिए मुंह होता है, चलने के लिए पैर होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जहाँ पे उगते हैं वहीं पे अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तो इसलिए ये बात जब हम सोचते हैं तो ये बड़ी आश्चर्यजनक लगती है। सबसे पहले 19वीं सदी में वैज्ञानिकों में ये विचार आने लगा कि क्या पेड़ पौधे भी आपस में बात कर सकते हैं। और 19वीं सदी के एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पे शोध करना शुरू किया। उन्होंने शोध करते हुए पाया कि पेड़ पौधे भी वाकई में आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसे हम इंसान या जानवर जिस तरीके से हम आपस में संवाद करते हैं। अपितु पेड़ पौधे बात करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने एक और विचार सुझाया, पेड़ पौधों की जड़ों में दिमाग पाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से सही थ्योरी नहीं है, लेकिन उनकी शोध का ही नतीजा है जो जीव वैज्ञानिकों ने इस विषय पे विचार करना और आगे शोध करना जारी रखा। और इसी विषय पे जापान की साइतामा यूनिवर्सिटी में एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट मसाशिया टोयोटा और उनके दो सहयोगी पीएचडी स्टूडेंट यूरी अरातारी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर तकायु युमुरा द्वारा की गई रिसर्च में ये पाया गया कि पेड़ पौधे आपस में संवाद करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन इन्होंने इस चीज को लाइव दुनिया को दिखाया, यानी कि कैमरे के सामने आप देख सकते हैं। वीडियोस और फुटेज के माध्यम से भी आप देख पाएंगे कि हकीकत में पेड़ पौधे कैसे आपस में संवाद करते हैं। और इस रिसर्च के लिए उन्होंने एराबाइडोसिस थैलीनिया, जो कि सरसों प्रजाति का एक पौधा है, उसी के ऊपर ये रिसर्च करी और वहीं से ये परिणाम निकाला कि पौधे भी आपस में संवाद कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कैमरों की मदद से उन्होंने पाया कि पौधे एक एयरबोर्न कंपाउंड्स की धुंध से घिरे होते हैं, जिसकी मदद से वो आपस में संवाद करते हैं। ये कंपाउंड गंध की तरह होते हैं और आसपास के पौधों को खतरे की चेतावनी देते हैं। और ये रिसर्च एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरह देखा जा सकता है। इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि हम शायद प्रकृति के बारे में जितना सोचते हैं या जितना समझते हैं, प्रकृति उससे कई गुना आगे है। शायद हम 1% भी अभी प्रकृति को अच्छे से नहीं समझते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। ऐसी ही रिसर्च के माध्यम से हमें प्रकृति को और गहराई से और बेहतरी से हमें जानने का मौका मिलेगा। ये खबर जापान की साइंस अलर्ट मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और वहीं से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। जय भारत, जय जननी, जय श्री राम।